बच्चों, कैसे हैं आप सब? कैसे होंगे इस लॉकडाउन में हम समझ सकते हैं, लेकिन जैसे भी हो जहां भी हो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं अंकित सर सर्वोत्तम कॉम्पिटेटिव क्लासेस से गो से बोल रहा हूं और ये मेरा पहला वीडियो है। मैंने पहले कभी वीडियो बनाया नहीं हूं। मेरे सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर कुछ बताइए सर, कुछ बताइए सर। तो यहां से बताना तो संभव नहीं था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो बना करके ही डाल दिया जाए ताकि उन लोग को कुछ फायदा हो सके। तो हम लाभ हानि का 3 टाइप का क्वेश्चन लाया हूं जो 9 सेकेंड लगेगा, यानी मान लीजिए कि एक टाइप में आपको 3 सेकेंड लगेगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को भी समझ में आएगा, और अगर आप सीख जाइएगा तो मुझे नहीं लगता है कि पेन पेपर की भी जरूरत पड़ेगा। आइए देखते हैं क्या है। आप क्वेश्चन सुने होंगे कि एक व्यापारी है जो 1 रुपया में 5 की दर से खरीद करके लाता है टॉफी, और 1 रुपया में कितना बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। मतलब टॉफी पर आधारित प्रश्न देखे होंगे। वही क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं ट्रिक से। और ये जो मेरा ट्रिक है मेरा खुद का बनाया हुआ है और मेरे स्टूडेंट को काफी पसंद भी आया था। और इस ट्रिक का हम नाम दिए थे फिश ट्रिक। आप लोग भी जान लीजिए फिश ट्रिक है क्या। क्वेश्चन हम आपको बोलते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। बोलता है कि एक व्यक्ति द्वारा 20 वस्तुएं 60 में बेचने पर उसे 20% का लाभ हुआ। 60 रुपया में उसने कितनी वस्तुएं खरीदी? फिर से हम क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं आप लोग के पास। एक व्यक्ति द्वारा 20 वस्तुएं 60 रुपया में बेचने पर उसे 20% का लाभ हुआ। 60 रुपया में उसने कितनी वस्तु खरीदी होगी? तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आप रुपया लिखिए, उसके बाद वस्तु लिखिए, उसके बाद 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस, प्लस कब यूज होगा माइनस कब यूज होगा वो हम आपको बता देते हैं अभी। प्रॉफिट के लिए हम प्लस यूज करेंगे और लॉस के लिए हम माइनस यूज करेंगे। क्वेश्चन क्या था कि 60 रुपया में व्यापारी जो है 60 रुपया में व्यापारी जो है 20 वस्तु बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। तो अब हमको आप बताइए कि प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस होगा क्योंकि उसे लाभ हो रहा है। तो 100 प्लस 20% का लाभ कितना हो जाएगा? 120। 120। अब बोला है कि 60 रुपया में उसने कितनी वस्तु खरीदी? 60 रुपया में उसने कितनी वस्तु खरीदी? अब हमको आप बताइए कि आप कोई वस्तु खरीद करके लाते हैं तो उस पर लाभ होता है या हानि? कुछ भी नहीं होता है। जब कुछ भी ना हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पूरा पूरा 100 हम ले लेंगे। मछली बनेगा कैसे? बस तैयार है मछली आपका, ये देखिए हो गया तैयार। पूछ आप पीछे खींच लीजिएगा खुद से। आइए हल कर लीजिए। 60 गुना x गुना 100 बराबर 60 गुना 20 गुना 120। काट लीजिए। 60 से 60 खत्म होगा, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो खत्म होगा, यानी x बराबर कितना? 24। यानी कि 60 रुपया में उसने 24 वस्तु खरीद करके लाया होगा और 60 रुपया में 20 वस्तु बेच रहा है तो उसे 20% का लाभ हो रहा है। हम आपको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं क्या इसमें किए हम। क्वेश्चन था कि एक व्यापारी था जो 60 रुपया में 20 वस्तु बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। 60 रुपया में उसने कितनी वस्तु खरीदी होगी? तो उससे 60 रुपया में कितनी वस्तु खरीदी होगी? क्या था? कुछ नहीं किए थे। 60 गुना x गुना 100 किए हैं। 60 गुना x गुना 100, उसके बाद 60 गुने 20 गुने 120, 60 गुने 20 गुने 120, यानी x बराबर कितना? काट दिए, x बराबर कितना होगा? 24। यानी कि उसने 60 रुपया में 24 वस्तु खरीदा होगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी का एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 1 रुपया में 7 नारंगी खरीदता है। एक व्यक्ति 1 रुपया में 7 नारंगी खरीदता है
उसे 40% लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में कितना नारंगी बेचना चाहिए। ये इस बार खरीद के आ रहा है, इस बार वो खरीद करके ला रहा है। आइए देखिए, बस ट्रिक यही है, इसी को हम यूज करेंगे और सारा क्वेश्चन इसी पे सॉल्व हो जाएगा। देखिए, 1 रुपया में उसने 7 वस्तु खरीद करके लाया है। जब खरीद करके लाया है तो उसे पता है ना उसको लाभ होगा ना हानि, तो क्या होगा 100 का 100। अब बोल रहा है कि 1 रुपया में उसने कितनी वस्तु बेचे कि उसे 40% का लाभ हो। तो 1 रुपया में कितनी वस्तु बेचे, x वस्तु बेचेगा, उसका 40% लाभ। तो अब हमको बताइए आप कि 40% लाभ होगा तो 100 + 40 होगा, क्योंकि उसको लाभ हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 140। आइए मछली बना लीजिए, कितना हो जाएगा, हल कर लीजिए बस। 1 गुना x गुना 140 बराबर 1 गुना 7 गुना 100। 1 0 से 1 0 खत्म होगा, 7 दूना 14, 2 5 10, यानी x बराबर कितना 5। यानी कि 1 रुपया में 5 वस्तु बेचेगा तो उसे 40% का लाभ हुआ। देखिए, अगर आप सीख जाइएगा तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप सीधा यहां पे आइएगा और सीधा आंसर लाइएगा, ठीक है। इसी का एक और हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसी का एक लास्ट क्वेश्चन हम अभी देखते हैं। तो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, हल्का सा, लेकिन इसी ट्रिक पे बनेगा, इसी ट्रिक पे बनेगा। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन है कि 1 रुपया की 12 की दर से टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपया में कितनी टॉफी बेचनी चाहिए। फिर से क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। बोल रहा है कि 1 रुपया में 12 की दर से टॉफी बेचने पर उसे 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में कितनी टॉफी बेचनी चाहिए। 1 रुपया में 12 की दर से टॉफी बेचता है, कितना 1 रुपया में 12 की दर से टॉफी बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। अब बताइए कि 20% हानि हो रहा है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस कीजिए, 100 में से 20 जाएगा, कितना हो जाएगा 80। अब बोल रहा है कि 1 रुपया में वो कितनी टॉफी बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। 1 रुपया में कितनी टॉफी बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो 20% का लाभ चाहिए, तो 100 + 20 यानी कितना हो जाएगा 120। बस अभी जस्ट बताए हैं कि आप कुछ मत कीजिए, मछली बना करके गुना कर लीजिए। बनाइए, 1 गुना x गुना 120, इसी तरह 1 गुना 12 गुना 80। काट लीजिए, 1 0 से 1 0, 12 से 12 खत्म, यानी x बराबर कितना 8। अगर 1 रुपया में वह 8 वस्तु या 8 टॉफी बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। मुझे उम्मीद है कि आपको यह ट्रिक समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। चलिए हम अगला टाइप देखते हैं, टाइप 2। टाइप 2 इससे भी आसान है और मुझे उम्मीद है कि आप विदाउट पेन पेपर यूज किए ही सोल्व कीजिएगा। टाइप 2 हम देख लेते हैं। टाइप 2 क्या है। अब बोल रहा है कि उस वस्तु की कीमत क्या है, उस वस्तु की कीमत क्या है जिसे 24 में बेचने पर लाभ प्रतिशत उसके लागत मूल्य के बराबर हो जाता है। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन है कि उस वस्तु की कीमत क्या है, उस वस्तु की क्रय मूल्य क्या है। आपसे क्रय मूल्य पूछा है, उस वस्तु की क्रय मूल्य क्या है जिसे 24 में बेचने पर आपको विक्रय मूल्य दे दिया है कितना 24 रुपया। 24 में बेचने पर उसका जो लाभ परसेंट है
उसका जो लाभ परसेंट है वो क्रैमुल के बराबर है। क्या है? क्रैमुल के बराबर है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? चलिए आइए सोल्व करते हैं। इसका क्या ट्रिक है हम आपको बताते हैं। क्रैमुल कितना है? 24। अगर हम आपसे बोले कि इसको आप 2 भाग में तोड़िए तो आप कैसे तोड़िएगा? तो आप तोड़िएगा कि सर हम 24 गुने 1 कर सकते हैं, बिल्कुल। हम 12 गुने 2 भी कर सकते हैं, यस। हम और क्या कर सकते हैं? 8 गुना 3 भी कर सकते हैं और टूटेगा। हाँ, 6 गुने 4 भी कर सकते हैं और टूटेगा नहीं। लेकिन अगर हम आपसे बोले कि आप हमको ऐसा तोड़ करके बताइए जिससे हमको जोड़ने पर 10 मिले, सॉरी घटाने पर 10 मिले, आप हमको ऐसा तोड़ करके बताइए कि हमको घटाने पर 10 मिले, तो आपको सीधे दिमाग में जाएगा कि 12 दूनी 24, 12 में से 2 घटाएंगे तो हमको 10 मिल रहा है। तो आपको क्या हो जाएगा? 12 गुना 2। हमको ये सब से मतलब नहीं होगा, हमको ऐसा तोड़ना है कि घटाने पर हमको 10 मिले। तो आप हमको बताइए कि क्या तोड़ेंगे अब कि घटाने पर 10 मिले। तो 12 गुने 2, बाकी सबको मिटाइए, हमको सिर्फ घटाने पर क्या चाहिए? 10 चाहिए। तो आप क्या कीजिएगा? 12 गुना 2। अगर घटा करके देखेंगे तो क्या 10 मिल रहा है? हाँ, 10 मिल रहा है। आपका आंसर तैयार है। आंसर क्या होगा? आप सर बताइए कि आंसर हम क्या दें? तो आंसर जो छोटा है उस पर एक 0 बैठाइए, वो आपका आंसर होगा। क्या होगा आंसर? आंसर वही होगा जो छोटा है उस पर एक 0 बैठाएंगे, वो मेरा आंसर होगा। क्या हो जाएगा आंसर? छोटा ये है 20, एक 0 बैठा दिए, हो गया आंसर 20। हम चेक भी कर सकते हैं क्या मेरा आंसर सही है। आइए चेक करते हैं। चेक करते हैं। चेक कैसे करेंगे? क्रैमुल आप लाए कितना? 20 लाए। क्रैमुल दिया है कितना? 24 दिया है। दिया है। आप बताइए कि आप 20 में खरीद रहे हैं, कोई वस्तु 24 में बेच रहे हैं, तो क्या होगा? सर लाभ होगा। होगा? होगा। प्रतिशत लाभ क्या होगा? प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो लाभ गुना 100 बट्टा, लाभ गुना 100 बट्टा क्रैमुल। क्रैमुल क्या है? 20 है। 5 का 20, 20 25 100, यानी कितना? 20%। अब हमको आप बताइए कि क्रैमुल और लाभ परसेंट बराबर है कि नहीं? बराबर है। तो मेरा क्या हो गया? आंसर सही है। आपको कैसा लगा? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पहले कभी मैं वीडियो बनाया ना हूं, मुझे लग रहा है कि पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और अच्छा भी लग रहा होगा। इसी का एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, ठीक है? इसी का एक क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ देखिए, मिटाते हैं। आइए, बोल रहा है कि एक दुकानदार अपना सामान 75 में बेचता है। क्या करता है? एक सामान अपना 75 में बेचता है, मतलब कि एसपी हमको 75 दिया है, 75 रुपया बेचता है, एसपी दिया है कितना? 75। बोल रहा है कि यदि उसका लाभ प्रतिशत सामान के लागत के बराबर हो, प्रतिशत लाभ जो है लागत मूल्य के बराबर है, क्या है? क्रैमुल के बराबर है, तो क्रैमुल क्या होगा? पूछा है क्या? तो क्रैमुल क्या होगा? आइए, अभी जस्ट हम बताएं कि कुछ नहीं करना है। आपका जो क्रैमुल दिया है उसको आप लीजिए, उसको 2 भाग में तोड़िए। क्या कीजिएगा? 2 भाग में तोड़िए। ऐसा तोड़िए कि घटाने पर हमको 10 मिले। क्या मिले? 10 मिले घटाने पर। तो आपको सीधा दिमाग में जाएगा 15 पचे 75, 15 पचे 75 होगा। हम आंसर क्या देंगे?
तो मेरा जो आंसर होगा वो छोटा वाला पे एक जीरो बैठा करके होगा। छोटा कौन है? 5, उस पर एक जीरो बैठाइए, वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखिए विदाउट पेन पेपर कैसे यूज करते हैं इसमें। चलिए आपसे बोलेगा कि अगर विक्रैमुल 39 है तो क्रैमुल क्या होगा? अगर क्रैमुल लाभ परसेंट के बराबर है तो सीधा क्या होगा? 13 गुने 3, 13 गुने 3, आंसर क्या हो जाएगा? 30। हाँ, अब सर तो लाभ के लिए तो बता दिए, अगर हानि दे दिया जाए तो क्या करेंगे? तो उसका भी मेरे पास सॉल्यूशन है, आइए उसको भी चेक करते हैं। अगर विक्रैमुल बोले, अगर आपसे बोलेगा कि कोई वस्तु को 24 में बेचा जाता है, कितना में? 24 में बेचा जाता है, और क्रैमुल जो है हानि परसेंट के बराबर है। क्या है? हानि परसेंट के बराबर है। कोई वस्तु 24 में बेचा जाता है, क्रैमुल जो है हानि परसेंट के बराबर है, तो क्रैमुल क्या है? तो क्रैमुल क्या है? इसका भी आसान मेथड है, सिंपली इसको भी उसी तरह सोल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे हम? 24 को 2 भाग में तोड़ेंगे। क्या करेंगे? 24 को 2 भाग में तोड़ेंगे। तो तोड़ेंगे तो क्या होगा? अब ऐसा हमको तोड़ना है कि पहले हम लोग तोड़ते थे घटाने पर 10 हो, लेकिन अब हम क्या तोड़ेंगे कि जोड़ने पर 10 हो। तो अब आप बताइए हमको कि क्या टूटेगा? तो 6 गुने 4 टूटेगा। 6 गुना 4, बताइए जोड़ने पर 10 मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। अब आपको लग रहा हो कि आंसर क्या देंगे? तो सिंपल है, इसका जो आंसर होगा वो दोनों होगा, बस दोनों पे एक जीरो बैठाइए, वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर होगा। यानी कि 60 या 40, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन होगा, या तो 60 होगा या 40 होगा, या ऑप्शन में 60 या 40 करके भी दिएगा। तो आपको 60 या 40 है तो वो मारिए, ज्यादा बेटर होगा। अब देखिए इसको हम चेक कैसे कर सकते हैं? तो इसको भी सिंपल उसी तरह चेक कर सकते हैं। अब मान लीजिए क्रैमुल दिया है, कितना आप लाएं? 60 लाएं। विक्रैमुल दिया है कितना? 24 दिया है। तो आपको लाभ कितना होगा? घटा दीजिए, ओ सॉरी हानि होगा। 60 में आप ला रहे हैं, 24 में आप बेच रहे हैं, तो हानि होगा। हानि कितना होगा? 60 24 36, कितना हो जाएगा? 36। 36 गुना 100 प्रतिशत हानि, हानि गुना 100 बट्टा क्या होगा? क्रैमुल। क्रैमुल कितना? 60। 1 से 0 6 36, यानी कितना? 60%। अब आप हमको बताइए कि 60 क्रैमुल जो है परसेंट हानि के बराबर है कि नहीं है? तो आपका आंसर क्या होगा? सही होगा। आइए इसी तरह इसको भी चेक कर सकते हैं। अगर क्रैमुल हम 40 लेकर के चलते तो क्या होता? अगर क्रैमुल हम 40 लेकर के चलते तो क्या होता, उसको भी चेक कर सकते हैं। दोनों आंसर ही सही इसका होता है। अगर क्रैमुल हम 40 ले लेते हैं और विक्रैमुल हमको दिया है कितना? 24। अब आप बताइए कि हानि कितना होगा? तो हानि जो होगा वो 16 का होगा, 16 का। प्रतिशत हानि क्या होगा? हानि गुना 100 बटा क्या? क्रैमुल। क्रैमुल कितना है? 40। 1 2 से 0 4 चौका 16, 10 चौका 40%। अब बताइए कि क्रैमुल और हानि परसेंट दोनों इक्वल है? यस इक्वल है, यानी कि मेरा आंसर दोनों सही है। अगर आपसे बोले कि 21 रुपया में बेचा जाए तो आंसर क्या होगा? अगर आपसे बोले कि कोई वस्तु 21 में बेचा जाता है तो क्रैमुल जो है हानि परसेंट के बराबर है, तो आंसर क्या होगा? तो बस 7 गुने 3 7 या 21, 7 और 3 10 हो रहा है, 7 3 10, यानी आंसर जो होगा 70 या 30। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब मेरा टाइप 3 क्या है उसको भी देख लीजिए।
अगर सीख जाएगा तो मात्र 3 सेकंड लगेगा। ये बताने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना, तो ऐसे आप अगर सीख जाएगा तो 3 सेकंड, बहुत हार्डली 3 सेकंड लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगता है इसमें। और बहुत इजी क्वेश्चन होता है, और इसका सॉल्यूशन आप बुक में देखेगा तो बहुत बड़ा बड़ा रहता है, तो उससे बचने के लिए ये सब ट्रिक है। आइए टाइप 3 जो क्वेश्चन है ये है, बोल रहा है क्या कि एक बेईमान व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य पर बेचता है और फिर भी वजन कम तोलकर 25% का लाभ कमाता है। 1 केजी के लिए वह कितना माप का प्रयोग करता है? फिर से हम आपको दोहरा देते हैं क्वेश्चन को। बोल रहा है कि एक बेईमान व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य पर बेचता है और फिर भी वजन कम तोलकर 25% लाभ कमाता है। 1 केजी के लिए वह कितना माप का प्रयोग करता है? आइए, लाभ उसको कितना हो रहा है? 25%। एक मिनट, लाभ कितना हो रहा है उसको? 25%। आप हमको बताइए कि अगर हम आपको बोले कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू बताइए तो कितना होगा? तो सर 1/4 होगा। कितना होगा? 1/4। हम अपने स्टूडेंट को बताए थे कि नीचे वाला जो होता है लाभ अगर 25% हो रहा है तो 1/4, यानी नीचे वाला जो होता है वो मेरा सीपी होता है, और ऊपर वाला जो होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। नीचे वाला क्रैमल होता है, ऊपर वाला क्या होता है? लाभ होता है। अब हमको बताइए कि अगर कोई वस्तु हम 4 रुपया में खरीद रहे हैं तो उस पे 1 रुपया का क्या होता है? लाभ होता है। तो आप बताइए कि उसको बेचिएगा कितना में? तो 4 रुपया पे 1 रुपया का लाभ, तो इसका मतलब कि हमको बेचना होगा कितना में? 4 1 5 रुपया में बेचना होगा। हाँ, लेकिन वो 25% क्या कमाता है? लाभ कमाता है। क्या कर करके? कम वजन तौल करके। इसका मतलब कि वह खरीद करके लाता है कितना? 1 केजी। 1 केजी यानी 5 बराबर कितना दिया हमको? 1 केजी। 1 केजी में कितना ग्राम? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम। और आपको निकालना है क्या? 4 बराबर। क्या बराबर? 4 बराबर। 4 बराबर कितना होगा? 1000 गुने 4 बट्टा 5, 20 बचे 100, यानी 4 दूनी 800 ग्राम। इसका मतलब कि वह खरीद करके लाता है 1000 ग्राम और डंडी मार करके देता है कितना? 800 ग्राम। ये आपका आंसर होगा। हाँ, अगर आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू समझ में नहीं आ रहा है तो इसका एक तरीका और है जो आपको शायद वो अच्छा लगे। देखिए, उसको भी दिखाते हैं। आइए, आप ऐसा सोचिए कि कोई वस्तु जो है 100 का है। कोई वस्तु क्या है? 100 का है। हम 100 का खरीद करके ला रहे हैं और इसको हमको बेचना रहे 25% लाभ पर, तो कितना बेचेगा? 125% पर या 125 पर। लेकिन क्या कर रहा है? आप खरीद करके ला रहे हैं कितना ग्राम? 1000 ग्राम। कितना ग्राम? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम। लेकिन झूठ बोल रहे हैं कि हम 1 केजी दे रहे हैं, 1000 ग्राम दे रहे हैं, यानी 125 बराबर हमको दिया है कितना? 1000 ग्राम। तो 100 यूनिट कितना? 100 यूनिट कितना? 1000 गुना 100 बट्टा 125। 25 पचे 50 से 25 चौका 100 और 20 पचे 100, यानी कितना? वो तौलता है कितना? 800 ग्राम। बस हो गया आंसर। और इसी का क्वेश्चन आप बुक में से कर करके देखिए। अब मुझे उम्मीद है कि ये पूरा क्वेश्चन हल हो रहा होगा। एक टाइप हम आपको और बता देते हैं। चलिए, एक टाइप हम आपको और बता देते हैं, वो भी आसान है, बहुत आसान है। चलिए, टाइप 4 हम देख लेते हैं। क्या है टाइप 4?
टाइप 4 देखिए, बोल रहा है क्या कि एक फल विक्रेता 5 रुपया में 3 की दर से संतरे खरीदता है। एक फल विक्रेता 5 रुपया में 3 की दर से संतरे खरीदता है तथा 4 रुपया में 2 की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या है। क्वेश्चन फिर से, एक फल विक्रेता 5 रुपया में 3 की दर से खरीदता है तथा 4 रुपया में 2 की दर से बेच देता है, तो उसे लाभ परसेंट क्या है। इसका क्या ट्रिक होगा, तो हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले आप रुपया ही लिखिएगा, उसके बाद क्या करना है, वस्तु लिखना है। उसमें उसी तरह क्या करना है, रुपया लिखना है, वस्तु लिखना है, और उसके बाद फिर से रुपया कीजिएगा, और उसके बाद फिर से वस्तु कीजिएगा। क्या क्या है, 5 रुपया में 3 की दर से संतरा खरीदता है। कितना रुपया में, 5 रुपया में 3 की दर से संतरा खरीदता है। और क्या करता है, 4 रुपया में 2 की दर से बेच देता है। 4 रुपया में 2 की दर से बेच देता है। हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाए थे, अनुपात समानुपात, तो हम आपको बताए थे कि हमेशा नजदीक को नजदीक से गुना कीजिए, नजदीक को नजदीक से गुना कीजिए, और दूर को दूर से गुना कीजिए। तो नजदीक को नजदीक से गुना करेंगे तो चलती आई क्या हो जाएगा, 12। सो गुना करेंगे तो 5 दूनी क्या हो जाएगा, 10। हमेशा बीच वाला में से नीचे वाला को घटाना है, हमेशा ऊपर में से नीचे को घटाना है। घटाइए, 12 में से 10 जाएगा, क्या हो जाएगा, 2। अगर प्लस में आ रहा है तो हमको लाभ होगा, अगर प्लस में आ रहा है तो क्या होगा, लाभ होगा। अगर माइनस में आएगा तो क्या होगा, हानि होगा। तो आइए, लाभ गुने 100 बट्टा, अब यहाँ पे स्टूडेंट लोगों को कंफ्यूजन होता है कि अब हम दोनों में से कौन रखें। तो अब हमको खुद समझाइए कि लाभ की तुलना किससे होगा, बड़ा से होगा कि छोटा से होगा। तो छोटा से होगा, तो छोटा से क्यों होगा, तो आप खुद सोचिए कि आप कोई वस्तु 10 रुपया में खरीद करके लाइएगा और 12 में बेचिएगा, तब तो आपको लाभ होगा। तो लाभ गुने 100 बटा क्या होगा, क्रैमल। क्रैमल क्या हो जाएगा, लाभ की तुलना हमेशा याद रखिए। अगर कंफ्यूजन है तो याद रखिए, लाभ की तुलना किससे होगा, छोटा से। छोटा डाल दिए, कौन है, दोनों में से छोटा कौन है, 10 है। 10 यहां से यहां खत्म हो, 10 दूनी 20%। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। फिर से आपको हम एक बार रिपीट करते हैं। बोल रहा था क्वेश्चन, कोई व्यापारी है जो 5 रुपया में 3 की वस्तु खरीद करके लाता है और 4 रुपया में 2 की दर से क्या करता है, बेच देता है, तो उसे लाभ या हानि परसेंट बताइए। क्या किए, नजदीक को नजदीक से गुना, चढ़ती आई 12, और दूर को दूर से गुना, 5 दूनी 10। हम आपको क्या बताया कि हमेशा ऊपर में से नीचे घटाना है, हमेशा ऊपर में से नीचे घटाना है। अगर घटाने के समय अगर घट करके प्लस में आ रहा है तो हमको लाभ होगा, अगर घट करके माइनस में आए तो हमको क्या होगा, हानि होगा। आ गया, 2 दान 20 यानी कितना हो जाएगा, इसको हल कर लिए, परसेंट निकालना है, 2 गुने 100 बटा 10 यानी कितना हो जाएगा, 20% का उस व्यक्ति को लाभ होगा। चलिए इसी का एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी का एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए, हाँ देखिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, कुछ नहीं किया, उल्टा कर दिया। हम आपको क्वेश्चन समझाते हैं, फिर से देखिए। बोल रहा है 20 नारंगी 25 रुपया में खरीद कर, 20 नारंगी 25 रुपया में खरीद कर 25 नारंगी 20 रुपया में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। फिर से क्वेश्चन हम रिपीट करते हैं। 20 नारंगी 25 में खरीद कर 25 नारंगी 20 में बेचा जाए तो कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो हम, अगर आप पहले वस्तु कीजिएगा तो हमेशा गलत कीजिएगा। इसमें पहले वस्तु दे दिया है, आपको हमेशा पहले रुपया ही लिखना है, उसके बाद वस्तु, उसके बाद फिर से रुपया, उसके बाद वस्तु। आइए, कितना रुपया, तो 25 रुपया में 20 नारंगी खरीद करके लाता है, 25 रुपया में 20 वस्तु खरीद करके लाता है, और 20 रुपया में 25 नारंगी बेच देता है।
20 रुपया में क्या होता है, 25 नारंगी बेच देता है। अब हम क्या बताएं, अभी बताएं कि हमको नजदीक को नजदीक से गुना करना है, तो 20 है क्या हो जाएगा 400, और दूर को दूर से गुना करना है तो 25 से क्या हो जाएगा 625 होगा। हम क्या बताएं कि हमेशा ऊपर में से नीचे का घटाना है, ऊपर से नीचे घटाना है। तो अब हमको बताइए कि 400 में से 625 घटेगा तो माइनस में आएगा, और अगर माइनस में आंसर आ रहा है तो हमको क्या होगा, हानि होगा। कितना हो जाएगा, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 625 में से 400 घटाएंगे तो 225, क्या हो जाएगा, माइनस में आ रहा है, क्या हो रहा है माइनस। इसका मतलब हमको जो होगा वो क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, हार हो रहा है हानि। चलिए हमको पूछ रहा है तो प्रतिशत में बताइए प्रतिशत हानि क्या होगा, तो प्रतिशत हानि क्या होगा, हानि गुने 100 यानी कितना 225 गुना 100 बट्टा। अब हम नीचे क्या डालेंगे, तो उसके पहले जो हम क्वेश्चन में कराएं, लाभ वाला क्वेश्चन कराएं, हम क्या बताए थे कि अगर लाभ हो रहा है तो उसका तुलना छोटा से कीजिए, और अगर हानि हो रहा है तो इसका तुलना क्या करेंगे, हम बड़ा से करेंगे, बड़ा से कीजिए। अब बताइए दोनों बड़ा कौन है, 625 है, 625 काट लीजिए, 25 से 625 और 25 चौका 100, 25 नामा 225, 9 चौका 36%। आगे आंसर कितना परसेंट, 36% का उसको हानि होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। चलिए बाय बाय।